नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई चाल चली गई है उसके संबंध में। ढाका में नई सरकार बन चुकी है। तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिलाई। लेकिन असली कहानी शपथ के आगे से शुरू होती है, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं, यह भारत से लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। भौगोलिक सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की स्थिरता, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कनेक्टिविटी और उसकी सुरक्षा, इन सब का सीधा संबंध कहीं ना कहीं भारत से है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनाएगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों, जो पिछली सरकार थी, अंतरिम सरकार थी मोहम्मद यूनुस की, उसने भारत के साथ संबंधों को न केवल खराब किया बल्कि हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अब देखने वाली बात है कि नई सरकार जो आ रही है तारिक रहमान की, वो क्या करती है। हमारे लिए इसी पर डिस्कशन करना है। क्या तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ संबंध मजबूत करेगी या संतुलन की राजनीति में चीन को बराबर जगह देगी? ये देखना होगा। भारत की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक शुभकामनाएं भेजी और एक छोटा सा कूटनीतिक संकेत दिया। भारत बदलाव को स्वीकार करता है लेकिन संतुलन भी बनाए रखना चाहता है। अब थोड़ा हम पृष्ठभूमि पे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 12 फरवरी के चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गठबंधन ने 212 सीटें जीती। इसके बाद अंतरिम सरकार को भंग कर दिया गया। नई कैबिनेट में 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। संवैधानिक सुधार और जुलाई चार्टर को शामिल करने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी है। इसका मतलब साफ है, नई सरकार सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संरचनात्मक बदलाव का दावा कर रही है। मित्रों, अब जानते हैं तारिक रहमान के विषय में। तारिक रहमान का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा है। वे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र और लंबे समय तक विवादों में, निर्वासन और कानूनी मामलों से घिरे रहे हैं। लेकिन अब वे एक नैरेटिव के साथ लौटे हैं। क्या है उनका नैरेटिव? नंबर 1, लोकतांत्रिक समावेशन। नंबर 2, आर्थिक स्थिरता। नंबर 3, संस्थागत सुधार। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीएनपी की सरकार स्थिर और जिम्मेदार होगी। यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है, छवि बदलना और भरोसा जीतना। दोस्तों, इस बार शपथ ग्रहण समारोह में 13 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें शामिल थे भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। यह दिखाता है कि ढाका मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहता है। चीन बुनियादी ढांचे और निवेश के जरिए प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान राजनीतिक समीकरणों में जगह तलाश रहा है। लेकिन एक सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। क्या? बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा भारत से लगती है। उसकी भूमि, कनेक्टिविटी, व्यापार मार्ग और ऊर्जा नेटवर्क भारत से जुड़े हुए हैं, जिसे कोई नहीं झुठला सकता, जो एक सबसे बड़ी सच्चाई है आज के समय में। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी तक सीमित नहीं हैं। यहाँ पे शामिल है सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी, बिजली और ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक और विकास भागीदार है। नई सरकार को यह समझना होगा कि चीन के साथ आर्थिक सहयोग संभव है, लेकिन भारत के साथ रणनीतिक स्थिरता अनिवार्य है, आज की जरूरत है, क्योंकि भूगोल को बदला नहीं जा सकता। अंत में यही कहना चाहूंगा, ढाका में सत्ता बदल गई है लेकिन भूगोल नहीं बदला है। बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है, पश्चिम, उत्तर और पूर्व तीनों दिशाओं से। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश स्वतंत्र नीति नहीं बना सकता, जरूर बना सकता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बांग्लादेश के साथ भारत के मजबूत, स्थिर और पारदर्शी संबंध उसके भविष्य की कुंजी हैं। तारिक रहमान को चाहिए, नंबर 1, भारत के साथ विश्वास बहाली को प्राथमिकता दें। नंबर 2,
सीमा और सुरक्षा मुद्दों पर स्पष्ट सहयोग बनाए रखें। नंबर 3, आर्थिक कनेक्टिविटी और व्यापार को विस्तार दें। नंबर 4, चीन सहित अन्य देशों से संतुलित संबंध रखें, लेकिन रणनीतिक संतुलन भारत के साथ मजबूत करें। भारत ने भी संकेत दिया है। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति और प्रधानमंत्री का निमंत्रण इस बात का प्रमाण है कि नई दिल्ली संबंधों की निरंतरता चाहती है। आने वाले समय तय करेगा कि ढाका नई दिल्ली के साथ साझेदारी को गहरा करता है या रणनीतिक संतुलन की राजनीति में उलझता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, दक्षिण एशिया की स्थिरता में भारत और बांग्लादेश की साझेदारी निर्णायक होगी और शायद यही नई सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। मित्रों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दक्षिण एशिया की हर बड़ी रणनीतिक हलचल पर हम लाएंगे गहराई से प्रोफेशनल विश्लेषण। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।